नंबर 10। आज हम बात करेंगे सूत्र नंबर 10 की, जो भृगु जी ने बताया अपने पुत्र शुक्राचार्य को जब भृगु संहिता की रचना कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि 10वें वाले पाठ को, 10वें सूत्र को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ए बी सी, हिंदी में क ख ग। तो आज हम ए की बात करेंगे, तो आप 10A जो हम कह सकते हैं, 10वें ए की बात करेंगे कि क्या कहा बृहस्पति जी के बारे में। अब तक आपने कुछ नंबर्स मैंने आपको याद करने सिखाए थे। आपने याद कर लिया था 38/6 का कॉन्सेप्ट राहु के केस में, और केतु के केस में आपने 24/12 का कॉन्सेप्ट याद कर लिया था। जिसको नहीं पता है वो भृगु संहिता की सीरीज को हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, उन्हें पता लग जाएगा ये मतलब क्या है। तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति देव के बारे में, और रूल और सूत्र नंबर 10A होगा, जिसमें उन्होंने एक एज कहा 40 साल। अब ये आपको 40 साल याद रखना है और इसको डिवाइड कर देना है 9 से। तो ये क्या होता है, ये आपको सीधे सीधे अपने लग्न चार्ट को उठा के देख लेना है, और लग्न चार्ट में आपको 40/9 का सिद्धांत लगाना है। ये नोट्स आप अपनी कॉपी पे, अपनी डायरी पे बना के रख लीजिए, ताकि कोई भी जातक आपके पास आए वो कहे कि मेरी एज 40 होने वाली, या 40 साल की एज में मेरे साथ क्या होगा, आप भृगु संहिता से बताएं। तो आप 40/9 का सीधे सिद्धांत लगाइए, आप आंसर पा जाएंगे। तो 40/9 आपको लिख लेना है, और ये सिद्धांत जो है जुपिटर के ऊपर आपने लगाना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको किसी प्रकार की सहायता लगती है, चाहिए, तो ऐप डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, साथ ही साथ हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और कोरा पे जुड़ जाइए। आपके एक क्वेश्चन का जवाब कोशिश की जाती है महीने में एक बार दी जा सके, वहां पे अपना लग्न चार्ट जरूर शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ करते हैं। तो 40/9 तो कैसे हम पता लगाएं कि क्या घर का प्रभाव होगा, वो सारे घर के एट्रीब्यूट्स आपके सामने दिख रहा है, ये सीधे हाथ में लगाया हुआ है चार्ट। आपने अपना लग्न उठा लेना है और लग्न में देख लेना है कि भाई बृहस्पति देव आपकी कुंडली में कहां बैठे हुए। तो मान लीजिए बृहस्पति देव आपकी कुंडली में जो है वो बैठे हुए हैं आपके कुंडली के 9th भाव में। 9th भाव में जुपिटर आपकी कुंडली में बैठे हुए, और आपके घर के किसी भी सदस्य की या आपकी एज जो है वो 40 साल की आने वाली है। और अब आपने देखना है नवा रूल। तो बृहस्पति यहां से 9वें भाव को एक्टिवेट करेंगे, नवी दृष्टि एक्टिवेट करेंगे। तो नवा भाव यहां से क्या हुआ, काउंट कीजिए, जहां पे बृहस्पति स्वतः बैठे हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो जो आपकी कुंडली का नवा भाव आ रहा है वो कहीं ना कहीं कुंडली का ये पंचम भाव यहां पे निकलता हुआ आ रहा है। अब पंचम भाव निकल के आया, तो पंचम भाव किस चीजों का होता है, वो सारी एक्टिवेशन जो है आपकी 40 साल की एज में होगी। या तो वहां पे अच्छा होगा या उस चीज को वो डिग्रेड करेंगे। डिपेंड करता है कि जो जुपिटर है आपकी कुंडली में कैसे हैं, लग्न के मित्र हैं, कुंडली में कारकत्व हैं, किसी बुरे प्लैनेट का इनके साथ कोई प्रभाव या संधि ना हो, तब तो ये आपको 40 साल की एज में नवम दृष्टि से कहीं भी बैठे हो उस घर के पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देंगे। तो आपका नवम भाव किसका होता है, आपको देखिए पंचम भाव जो होता है ये आपके बच्चों का होता है। अगर किसी की संतान नहीं हुई है, जुपिटर नहीं अभी तक दे पा रहा है क्योंकि कारक बच्चे का भी होता है, तो जब 40 साल की एज जातक जातिका की आएगी तो ये संतान के योग बनाएगा। बुद्धि विकसित करता है क्योंकि ज्ञान होता है, विद्या का भी यही मालिक है पंचम भाव, यश का मालिक है, अनुयायी का मालिक है, धर्म का मालिक है, मंगल कार्य का मालिक है, ननिहाल का मालिक है, हृदय रोग का मालिक है, आपकी छाती का मालिक है, छाती की जो उपले वाला भाग है उसका मालिक है, और ये कहीं ना कहीं जो आप चैटिंग करते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे उसका भी यही मालिक, यही पंचम भाव रिप्रेजेंट करता है। आप म्यूचुअल फंड में शेयर लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, वो भी इसी भाव से आपका होता है। तो अब आप 40 साल की एज में आपका कोई सदस्य जाने वाला है घर का, तो जुपिटर अगर अच्छा है तो वो पंचम भाव में आपको शुभ देगा, शुभता देगा, संतान की सफलता दे सकता है, संतान जिनको नहीं संतान दे सकता है, बुद्धि और विद्या में जागृत कर सकता है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या पहले से करते आए हुए हैं तो इस एज में आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। आप किसी से ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं इस एज में, तो वो सक्सेसफुल आपकी होगी। हृदय रोग जैसी हृदय की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको समाधान वहां पे मिलेगा। लेकिन अगर यही बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके संबंध बना रहा है, आपके नवम भाव में ही जहां पर बैठा हुआ है वहीं पे ही छठे भाव के साथ, अष्टम भाव के साथ, 12वें भाव के किसी के साथ बना रहा है, तो
इस केस में ये जो चीज़ें मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी गिलाई है तो 40 साल की एज में इसमें कुछ ना कुछ कमी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। सिंपल सिद्धांत था, आपको याद कर लेना है 40/9 और ये क 10th का सूत्र था। तो अगले सूत्र में हम 10 ख की बात करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिए और अंत तक सारी वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। सिंपल सिद्धांत है, सिंपल तरीके से आप चार्ट को कर सकते हैं कि अगर आपको लगाना है पता कि मेरे 40 साल में क्या क्या मुझसे हो सकता है, मेरी कुंडली के हिसाब से क्या क्या एक्टिविटी हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए जुपिटर कहाँ बैठे हैं, वहाँ से 9वें भाव को वो एक्टिवेट करेंगे या डीएक्टिवेट करेंगे। डिपेंड करता है कि वो आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं या नहीं बैठे हुए हैं। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।